हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने सेकंड सेमेस्टर में चारों जो हमारी बुक्स होती हैं जो मैंने पढ़नी होती हैं वो सिलेबस उसके ऊपर मैंने वीडियो में डाल रखा है। अगर आपने बुक्स परचेज़ करनी हो या आपको सिलेबस देखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने जानकारी दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा और कैसा हमारा सिलेबस रहेगा। ये हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है। इसमें हमें 7 राइटर के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम हॉबस के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसके आगे बताया गया है हॉबस के बारे में। हॉबस के जीवन परिचय, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में हमें राइटर्स के जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हमें जीवन परिचय इनका पता होना चाहिए। किसी भी राइटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए या उनकी मानव प्रकृति या कुछ भी, जैसे मतलब डिफरेंट टाइप क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो सबसे पहले हमें जीवन परिचय उनका पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से थॉमस हॉबस का जीवन परिचय दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या लिख भी सकते हैं इसको, या फिर आप जैसे भी पढ़ना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी इनका जीवन परिचय ही दिया गया है और एक इनकी रचनाएं दी गई हैं। हॉबस की रचनाएं थी जो प्रमुख, ये इनकी रचनाएं हैं। ये भी आप नोट्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती है पेपर में। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है हॉबस की मानव प्रकृति संबंधी क्या विचार थे, ये भी मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम कंटिन्यू 2 ईयर से ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर, ये इसके पॉइंट हैं हॉबस की मानव प्रकृति के 5 पॉइंट इस पेज में। इससे नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं। इसके नेक्स्ट इसके पूरे 10 पॉइंट दिए गए हैं और साथ में इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना भी कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, तो आप आलोचना भी ज़रूर पढ़ें। इसके बाद ये आलोचना के पॉइंट हैं 4 तक, फिर इसका कंक्लूजन दिया गया है और नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। इसके भी पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट हमें पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइंट में ही पूछे जाते हैं, तो आप पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मेन जो होते हैं वो पॉइंट्स ही होते हैं। फिर इसके आगे हमें इनका कंक्लूजन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें हमें हर क्वेश्चन के पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। इसी प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं। ये बुक्स में अलग अलग प्रकार से दिया होता है। जो मेरे पास बुक्स हैं उसमें हमें ऐसे ही पॉइंट यानी कि चैप्टर के बेस पे बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन यही पेपर में पूछे जाते हैं। कई बुक्स में हमें ये चैप्टर के बेस में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, कई बुक्स में हमें इनके क्वेश्चन ही मिले होते हैं, कि मतलब ऊपर क्वेश्चन डाला होता है और नीचे जो ये सब कुछ लिखा है ये आंसर के तौर पे लिखा होता है। इसमें हमें ये चैप्टर की तरह दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को ही चैप्टर बना दिया गया है, और जिन बुक्स में क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर को ही क्वेश्चन बना दिया होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यही आपको पेपर में पूछा जाएगा और यही आपको आंसर लिखने होंगे, चाहे वो चैप्टर हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, मतलब ये इतने क्वेश्चन दिए हैं आपको पेपर में। जो फर्स्ट पे लिखा है, क्या हॉबस एक व्यक्तिवादी था या निरंकुशवादी था, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर जो नीचे लिखे हैं ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनका सबका एक ही सेम आंसर होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम किस आंसर को किस क्वेश्चन में लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये देखिए आगे भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 10 प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इसमें मेन बात याद रखनी है कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर आपको वही उत्तर लिखना है। एमए में मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए, लेकिन क्वेश्चन वही होता है जो हमने पढ़ा होता है, हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट ये मेन क्वेश्चन है,
तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें, पेपर में पूछे जा सकते हैं।